हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है बिग बॉस रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्यन। हम आज देखेंगे डे 9 बिग बॉस में क्या क्या हुआ एकदम डिटेल में। आई होप आप सब लोग बिग बॉस को एंजॉय कर रहे होंगे और मज़ा ले रहे होंगे। बिग बॉस बहुत अच्छा जा रहा है आज। कोई भी कंटेस्टेंट के बारे में जानना है, उसके बारे में क्या हुआ था बिग बॉस में, क्या हुआ है, अगर आपको सेपरेट वीडियो बनाना है तो आप इस पे भी कह सकते हैं। हम लोग उसका ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसकी पूरी कहानी बताएंगे, उसका पूरा हिस्ट्री बताएंगे, उसका पूरा पास्ट बताएंगे। तो हम आप जो भी लिखेंगे नीचे कमेंट में, उसका सवालों का जवाब हम देंगे। नया वीडियो बनाना पड़ा तो वो भी बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आज बिग बॉस के आज के एपिसोड में क्या हुआ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बिग बॉस में आज हमने देखा, बिग बॉस ने जो है नॉमिनेशन टास्क दिया गया था। नॉमिनेशन टास्क में ऐसा था कि बिग बॉस की पंचायत बैठेगी। बिग बॉस की पंचायत में 2 पंच हमेशा रहेंगे, जो थे बॉस मैन और बॉस लेडी, शमिता शेट्टी और राकेश बापट। इसके अलावा और 2 पंच वहाँ पे बिग बॉस हमेशा चुनेंगे। तो कार्य में आपको संक्षिप्त में समझा दूँ। कार्य ऐसा था कि आप बिग बॉस एक इल्ज़ाम देंगे, वो इल्ज़ाम किस पे कोई लगाएगा, गांव वाले वो बताएंगे। शमिता शेट्टी और राकेश बापट, ये 2 पंच हमेशा परमानेंट रहेंगे हर इल्ज़ाम पे, और 2 और पंच जो है वो बिग बॉस द्वारा चुना जाएंगे। तो ऐसे जो भी चुने जाएंगे वो चारों मिलके, शमिता शेट्टी, राकेश बापट और जो और 2 जोड़ी होंगी, और 2 कंटेस्टेंट होंगे, वो 4 पंच मिलके वो इल्ज़ाम जिस पे लगा है उस पे वो अपना राय देंगे। और वो राय दर्शकों की राय से मैच करने के लिए रखा जाएगा। अगर वो राय दर्शकों से मैच हो गया तो जो पंचों ने जो राय दी है, जो जोड़ी या जो कंटेस्टेंट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, तो वो नॉमिनेट हो जाएंगे। अगर दर्शकों की राय या दर्शकों का रिजल्ट जो आएगा, दर्शकों के अनुसार जो इल्ज़ाम अगर गलत लगाया है पंचों ने, तो जो टेम्पररी पंच थे शमिता शेट्टी और राकेश बापट के अलावा, वो दोनों टेम्पररी पंच जो है वो जोड़ी या कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसा ये कार्य बिग बॉस ने दिया था। नॉमिनेशन टास्क बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ कार्य था। बिग बॉस ने बहुत अच्छा कार्य इस बार दिया गया। तो सबसे पहले जो बिग बॉस ने 2 पंच चुने वो थे दिव्या और जीशान। तो दिव्या और जीशान ने ज्वाइन किया एज अ पंच शमिता शेट्टी और राकेश बापट को। सबसे पहले इल्ज़ाम जो दिया गया वो था काम चोरी का। इस पे बहुत सारी डिबेट हुई, कौन घर में कामचोर था। तो गांव वालों में जो शामिल थे वो थे मुस्कान, निशान, अक्षरा, प्रतीक और गाबा और नेहा। तो ये तीनों, और रिधिमा और करण। तो ये 4 लोग थे जिसमें शामिल थे गांव वालों में। तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए गए, कौन कामचोर है कौन नहीं है। तो बहुत सारी डिबेट हुई, उसमें बहुत सारा झगड़ा हुआ। इसी के दौरान रिधिमा और प्रतीक के बीच में बहुत सारा झगड़ा हुआ। हमने देखा कि रिधिमा ने अपना आपा खो दिया, उनको एग्जाइटी अटैक आया, जिसके वजह से उन्होंने प्रतीक पे हल्ला बोल दिया। दोस्तों, रिधिमा ने जो है प्रतीक के ऊपर बहुत सारे उल्टे सुल्टे वर्ड्स निकाले। उसने प्रतीक को बोला कि तेरे खानदान जो है कामचोर है। तो ये प्रतीक इस पे बहुत गुस्सा आया। प्रतीक ने इस पे बहुत रिएक्शन दिया। प्रतीक ने कहा मेरे माँ बाप पे नहीं जाना, मेरे ख़ानदान पे नहीं जाना। तो रिधिमा ने उल्टा उसको बोला कि मैं जाऊंगी। ये वरुण पे गया था, जो दिव्या का तो पर्सनल है, तो वो उसके ऊपर जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। तो ये मुझे तो सही नहीं लगा है दोस्तों, क्योंकि ख़ानदान के ऊपर जाना और वरुण के ऊपर उधर जाना, ये कुछ भी कनेक्शन मुझे दिखा नहीं। तो रिधिमा यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी अपने एक्ट को और अपने रिएक्शन को। तो इसके बाद रिधिमा को बहुत सारा एंग्जाइटी अटैक आया, जो सब लोगों ने मिलके उसको संभाला। इस 2 टीम बच चुकी थी। इस तरफ प्रतीक को संभाल रहे थे, कुछ लोग इसको संभाल रहे थे, रिधिमा को। तो बाद में सबको शांत किया। उसके बाद में जो पंचों ने राय दी कि सबसे घर में कामचोर कौन है ज़्यादा, तो निशांत और मुस्कान को बोला गया कि ये कामचोर है। ये पंचों की राय थी। तो दर्शकों ने जो पंचों का फैसला दिया था उस पर असहमति दिखाई, और उन्होंने जो फैसला पंचों ने दिया था उसको गलत साबित किया। इसके वजह से
जो टेम्पररी पंच बने थे दिव्या और जिशान वो नॉमिनेट हो गए और निशांत और मुस्कान जो है वो बच गए। बिग बॉस ने दूसरा जो इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम था अस्वच्छ और अनहाइजेनिक। तो घर में कौन सी जोड़ी अनहाइजेनिक है, कौन अनहाइजेनिक है, कौन अस्वच्छ रूप से रहता है, इसके बारे में कहा गया। इस बार टेम्पररी पंच जो बने थे, जो जुड़े शमिता और राकेश बापट के साथ में, वो थे रिद्धिमा और करण। तो इन्होंने सब ने एक दूसरे पे फिर से इल्ज़ामात लगाए। तो इसमें आप बहुत सारे डिबेट के बाद में इन्होंने जो राय दी, इन्होंने जो रिजल्ट दिया पंचों ने, वो फिर से इन्होंने टारगेट किया निशांत और मुस्कान को। तो हमने ये देखा कि सब लोग जो घर में हैं मोस्टली निशांत और मुस्कान को टारगेट कर रहे हैं। कुछ समय बाद दर्शकों का फैसला आया, बिग बॉस ने वो सुनाया। दर्शकों के अनुसार इस बार भी दर्शक जो है बिग पंचों के निर्णय के साथ असहमत हुए दिखाई दिए। इस बार फिर से मुस्कान और निशांत बच गए और जो टेम्पररी पंच बने थे करण और रिद्धिमा वो नॉमिनेटेड हो गए। तो इसके साथ ही बिग बॉस ने आज का जो नॉमिनेशन कार्य था वो रोक दिया, शाम हो चुकी थी। और अब तक जो नॉमिनेटेड हुए हैं वो रिद्धिमा, करण, दिव्या और जिशा। तो देखा गया कि नॉमिनेशन में जो गए हैं और 4 कंटेस्टेंट और मूस और निशान 2 बार बचे हैं। तो ये 24/7 जो दर्शक देख रहे हैं वो सच में ये लोग वोट कर रहे हैं कि बिग बॉस की क्रिएटिव टीम जो है वो नॉमिनेट कर रही है। हालांकि बिग बॉस में जो निशांत और मुस्कान जो है वो दिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनको नॉमिनेशन से बचाया जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्रिएटिव टीम क्या चाहती है, बिग बॉस क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से हो रहा है कि सच में दर्शक इन लोग को बचा रहे हैं, ये तो भगवान जाने क्या हो रहा है। घर में छोटे मोटे झगड़े बहुत सारे मिले आज देखने को। सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि नेहा से किसी की बन नहीं रही है, नेहा को हर एक से प्रॉब्लम होने लगा है। नेहा को आज दिव्या बोलते हुए दिखाई दी कि आपको कोई कुछ भी बोल दे तो आपको वो गलत लगता है, आपके अगेंस्ट हो जाता है, आप उससे नाराज़ हो जाते हो। तो आपके अगेंस्ट कुछ भी कोई बोलता है तो आपके वो खिलाफ हो जाता है। तो ये देखने को मिला, नेहा हर बात में नाराज़ होती है। हमने देखा कि नॉमिनेशन कार्य हुआ उसमें भी नेहा जो है उसको सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ। उसको जो भी कोई चीज़ बोल रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा दोस्त नहीं है। उसने उसने 2 जन को हिपोक्रेट भी बोल दिया वहाँ पे। तो नेहा जो है कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रही है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोई दोस्त बन गया है तो वो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। अरे भाई, अगर जब कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत तो ही बोलेगा, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो। और नॉमिनेशन टास्क हो या कोई भी कार्य हो, आप इस गेम में आए हो तो सामने वाला आपका जो है कॉम्पिटिटर है, तो वो थोड़ी आपका अच्छा बोलेगा, वो तो अपने को बचाएगा ही। नेहा को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हालांकि वो सबसे बड़ी है इस घर में, वो एक्सपीरियंस लेके आई है। तो हमको ये दिख रहा है दोस्तों कि नेहा जो है बहुत इरिटेट हो रही है। इनफैक्ट वो अभी सब दर्शकों को भी इरिटेट कर रही है। नेहा को घर में रहने की इच्छा नहीं हो रही है। वो बार बार में बोल रही है कि आप शो ये जीत जाओ। आज तो उन्होंने अपने पापा की कसम भी खा ली और प्रतीक और अक्षरा को बोल दिया कि आप ये शो जीत जाओ। मैं चाहती हूँ, मैं पापा की कसम खा के बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये शो जीत जाओ और अभी यहाँ से मेरा सामने से चले जाओ, अपना मुंह मत दिखाओ मुझे, मेरे से बात मत करो, आप चले जाओ। तो कहीं ना कहीं नेहा अपने दोस्तों से भी, उन दुश्मनों से भी जो है दूर जाती हुई दिखाई दे रही। तो हमेशा दोस्त भी जो बोलते हैं वो बुरा लगता है और दुश्मन भी बोलते हैं तो भी बुरा लगता है। तो ये नेहा के बारे में है। दूसरा दिव्या है। दिव्या आज थोड़ी शांत दिखाई दी, इरिटेटेड दिखाई दी और बहुत अलग अलग वो रह रही थी, सबसे डिस्टेंस बनाती हुई दिखाई दी। तो दिव्या के दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है बट वो जुबान पे ज़्यादा ला नहीं रही है। बस टास्क कर रही है, गेम खेले जा रही है, अपना ड्यूटी निभा रही है, बाकी कुछ कर नहीं रही है। बाकी मुस्कान और निशांत ये आज बहुत अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कान और निशांत ही दिख रहे हैं। तो मुझे यही लगता है, इसलिए क्रिएटिव और बिग बॉस टीम जो है वो उन दोनों को बचाने के पीछे लगी हुई है। इन दोनों से ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ रहा है। बाकी जोड़ियाँ जो है वो सिर्फ नाम की जोड़ियाँ हैं, ड्यूटीज़ निभा रहे हैं और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ज़्यादा उनका एंटरटेनमेंट आ नहीं रहा है। जितना ज़्यादा मुस्कान और निशान दिख रहे हैं बाकी उतने कोई दिख नहीं रहा है। तो हर कोई भी
उनके ऊपर टारगेट हो रहा है, वो टारगेट कर रहे हैं। हर कोई निशांत और मुस्कान के पीछे पड़ा हुआ है, इनको नॉमिनेट करे, इनको नॉमिनेट करे और इनको गेम से बाहर निकाल दे। तो कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या सबसे दिखाई दी पड़ती है। इसके बाद के सीन में दोस्तों हमने देखा कि अक्षरा और शमिका का छोटी सी बात पे जो है लड़ाई हो गया। ज़्यादा बात बड़ा नहीं था। अक्षरा ने शायद पूछा शमिका से कि नमक का डब्बा कहाँ है, तो शमिका इरिटेट हो गई। उन्होंने बोल दिया कि हर बात मैं नहीं बताऊंगी, आप देख लो वहाँ पे है। तो इस पर अक्षरा को बुरा लग गया कि एक चीज़ पूछने पे इतना प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए। तो अक्षरा और शमिता के बीच में बहुत सारा बड़ा झगड़ा हुआ आज, जिसमें देखा गया कि अक्षरा बहुत गुस्सा हुई शमिता पे और शमिता भी इरिटेट हुई थी। तो उन्होंने घर जो है सर पे सवार कर लिया था। इसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारा घर में जो है झगड़ा हो रहा है। कोई भी लड़की दूसरी लड़की से खफा है। दिव्या जो है नेहा से खफा है, दिव्या शमिता से खफा है, दिव्या अक्षरा से खफा है, अक्षरा जो है दिव्या से खफा है, अक्षरा जो है शमिता से खफा है, अक्षरा नेहा से खफा है, नेहा शमिता से खफा है, नेहा जो है दिव्या से खफा है, नेहा अक्षरा से खफा है। तो लड़कियां मोस्टली एक दूसरे से खफा है। तो हमने देखा गया कि कोई भी किसी से खुश नहीं है, दोस्त दुश्मन बन चुके हैं और कोई भी किसी को भी कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। तो ये मोस्टली देखा गया है। तो इस घर में जो बिग बॉस का जो क्रिएटिव टीम ने इनको अच्छे से उलझा के रखा है दोस्तों। हमने इसी के लिए बिग बॉस जो है फेमस है। हमने हमेशा देखा है कि दो ग्रुप बनते हैं, बट इस बार जो खासियत बनी है, ग्रुप बन रहे हैं टूट रहे हैं, बन रहे हैं टूट रहे हैं, दोस्ती बन रही है टूट रही है। और लड़कियों में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लड़कियां जो है वो दुश्मन ही है एक दूसरे की। तो इसमें जो है मैंने देखा है कि जोड़ियाँ जो है, लड़के जो है वो मुश्किल में पड़ रहे हैं, लड़कियों की वजह से लड़के जो है लड़ रहे हैं आपस में। ये सबसे बड़ा हमने इस बार चेंज देखा है। तो हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, हर जोड़ी अपने जो अगेंस्ट वाली जोड़ी सी है, हर जो उसके खिलाफ बात करती है उससे वो लड़ने को तैयार हो गई। तो बिग बॉस का जो इस बार का कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड का जो टैग दिया है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके बाद हमने सीन में देखा कि नेहा से गाबा बात कर रहे थे। गाबा नेहा को कुछ समझा रहे थे, बट वहाँ पर भी नेहा जो है उनसे असहमत हुई और गाबा को बोला कि तुम ये बोलना छोड़ दो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। तो नेहा को कहीं ना कहीं गाबा के बोलने से भी प्रॉब्लम होता है। तो अब देख सकते हैं नेहा को कोई भी कुछ भी समझाने जाता है तो वो अपना चालू हो जाती है। उनको कुछ भी किसी का समझना नहीं है, उनको बस एक ही काम है कि बस मेरे को रिस्पेक्ट दो, मैं ही सही हूँ, मैंने बहुत काम किया है, यही मेरा है, तो मेरे को कुछ मत समझाओ, मैं सही हूँ। इनका बस एक ही टैगलाइन है, बस इनको रिस्पेक्ट दो। वो चाहती है उनको रिस्पेक्ट दो और उनकी बात मानो, वो ही सही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नेहा गेम में नहीं आई है, नेहा अपने घर में आई है जहाँ पे वो उसके रिश्तेदार है और वो सब रिश्तेदार जो है वो अपना एथिक्स, अपने वैल्यूज़ लेके ही सामने आए। दोस्ती की है तो दोस्ती निभाए। ये उनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे दोस्ती भी की जाती है तो अपने बेनिफिट के लिए की जाती है, दुश्मनी भी की जाती है तो अपने बेनिफिट के लिए की जाती है। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट जो होता है उसको निकालने के लिए भी बहुत सारी दोस्तियाँ की जाती है। तो नेहा का ये देखा गया। अंत के सीन में भी हमने देखा एपिसोड में कि प्रतीक जो है नेहा को समझाने के लिए गया था, नेहा को एक्सप्लेनेशन देने गया था। यही तो नेहा चाहती है, प्रतीक को ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक एक अच्छा कंटेस्टेंट है, दोस्ती में मैंने ये किया वो बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो गया। बट द थिंग इज़ प्रतीक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है वो सही है, फिर भी वो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा है। नेहा को तो यही चाहिए कि कोई आए सामने से और मेरे को मनाए और अपने आप को गलत साबित करे और मुझे सही। तो नेहा ने ये जो किया है और प्रतीक ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके ऊपर से थोड़ा सा उनका लास्ट में दिखाया है कि ट्यूनिंग बन रही थी। अभी कल देखते हैं दोस्तों, कल और नॉमिनेशन टास्क आगे बढ़ेगा। आज की अवधि समाप्त हो गई थी, कल फिर से ये नॉमिनेशन कार्य आगे चलेगा। तो कौन कौन इस हफ्ते नॉमिनेट होते हैं हम लोग देखेंगे कल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट नीचे लिखिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।